अचानक हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई जाती है, गाड़ी भी ऐसे लगाई जाती है जैसे लफंगे लगाते हैं, और गाड़ी लगा के फिर हम गाड़ी सुताते हैं, अचानक हमको घेर लिया जाता है, फिर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिस्तर उठा के, भाई मैं 5 फीट की हूँ, आप देख सकती हैं, 62 किलो को हूँ, तो वो तकिया के नीचे थोड़ी छुपूंगी, अलमारी में थोड़ी आ जाऊंगी, बस बक्से में थोड़ी, अपराधी थोड़ी हूँ मैं, थोड़ी हत्यारिन थोड़ी हूँ। पुलिस कभी भी मुझे अचानक रात में घेर कर, मैं देर रात घूमता रहता हूँ, मुझे अचानक घेर करके मेरी गाड़ी में अवैध असलाह रख सकते हैं, तमाम नशीले पदार्थ ये हमारी गाड़ी में रख सकते हैं, और ये गाड़ी में रख करके कहेंगे निराला जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और इस वक्त मैं गोरखपुर के अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हूं। जो मैं आपको बता दूं कि दलितों, पिछड़ों, भूमिहीन के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 एकड़ जमीन के लिए। और ऐसे भी देखा जाए, इनका 29 जनवरी को एक जन मोर्चा आक्रोश आंदोलन था और वो आंदोलन टल गया। वो किस वजह से टला, कैसे टला, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले थे। और इस समय मेरे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो श्रवण कुमार निराला जी हैं जो अध्यक्ष हैं इसके, जो इसके कर्ता धर्ता हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी, आप हमारे ऑफिस में आई और एक ज़रूरी मुद्दे पे बातचीत के लिए आपने समय निकाला। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी, 29 जनवरी को जो आपका आंदोलन होने वाला था वो क्यों टला? और बीच में ये खबर आई थी कि आपको जेल में चले गए, पुलिस पकड़ के ले गई है। 29 जनवरी को जो चौरी चौरा से गोरखपुर हम लोग जन आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, आपको मालूम है और सभी लोगों को मालूम है कि अंबेडकर जन मोर्चा पिछले विगत वर्ष से लगातार हम एक आंदोलन चला रहे हैं। वो आंदोलन दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने का हमारा आंदोलन है। और 10 अक्टूबर को सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे जिलाधिकारी ने ये घोषित किया था कि हम बहुत जल्द, 2 महीने का टाइम लिया था कि हम बहुत जल्द गरीबों को ज़मीन देने की कार्रवाई शुरू कर देंगे, और हमसे कमेटी भी मांगी गई थी। लेकिन 10 अक्टूबर को भी एक तरफ प्रशासन हमसे समझौता करता है, दूसरा फिर धोखे के साथ हम लोगों को गिरफ्तार भी करता है। हम लोग जेल जाते हैं, हमारे साथ 10-12 साथी जेल जाते हैं, और 10 अक्टूबर को हम गिरफ्तार हुए, फिर 22 दिन उसमें भी हम जेल रहे। इसके बाद जब हम लोगों ने सरकार को समय दिया था 2 महीने में, और 2 महीने में सरकार ने कोई कार्रवाई ज़मीन देने की शुरू नहीं किया, तो फिर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी के रूप में बताने के लिए कि हम डरे नहीं हैं और ज़मीन जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लड़ेंगे, इसके लिए याद दिलाने के लिए सरकार को हम लोगों ने चौरी चौरा जो शहीद स्मारक है, शहीदों की भूमि है, वहाँ से लाखों की संख्या में जनता के साथ हम एक जन आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, जो गोरखपुर अंबेडकर चौक तक आना था। लेकिन ये सरकार डर गई है और जनता के आंदोलन से डर रही है। ये सरकार अखबारों में तो भारत को, उत्तर प्रदेश को चमकदार दिखाती है, लेकिन रियल में ये सरकार गरीब जनता को उनका हक नहीं देना चाहती है और गरीब जनता के सवालों से भाग रही है सरकार। ये तो है, लेकिन आपका जो आप जेल में चले गए थे, आप ये कह रहे हैं कि हम जेल में नहीं, मेरा अपहरण कर लिया गया था, तो ये कहानी क्या तो है? मैं वही बात कर रहा था कि तो जब मेरा 29 जनवरी को कार्यक्रम था, तो 27 जनवरी को मैं अपने कार्यालय से काम करके और 1-2 जगह और मैं गया। रात में मैं घर अपने जा रहा था, लगभग वो टाइम है 11:30 और 12 बजे के बीच में हम अपने घर जा रहे हैं। अचानक रास्ते में, मेरे घर के कुछ दूरी पहले, अचानक रास्ते में मुझको वहाँ पर पुलिस घेर लेती है, 4-5 गाड़ियों के साथ। उसमें सिविल ड्रेस में भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं और बहुत सारे वर्दी में भी हैं। अचानक हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई जाती है, गाड़ी भी ऐसे लगाई जाती है जैसे लफंगे लगाते हैं, और गाड़ी लगा के फिर हम गाड़ी सुताते हैं, अचानक हमको घेर लिया जाता है, फिर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, ये लोकतांत्रिक गिरफ्तारी नहीं है। हम पब्लिक के लीडर हैं, हम जनता। आपको ऐसे क्यों गिरफ्तार किया गया? अब जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, ऐसे अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया, जैसे एक अपहरण किया जाता है किसी व्यक्ति का, उस तरह से अपराधी जैसे अपहरण करते हैं, वैसे गोरखपुर की पुलिस ने मेरा अपहरण किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है
कि चाहे जितना भी बड़ा कोई अपराधी भी अगर है तो उसको अगर पुलिस कहीं से गिरफ्तार करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी कि उसके परिजनों को सूचना करे या उसके परिचितों को सूचना करे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मेरे परिजनों को सूचना नहीं किया, मेरे परिचितों को नहीं सूचना की। वो अलग बात है कि मैं गिरफ्तार होने के थोड़ी देर पहले मैंने एक साथी को अपने फ़ोन करने का मुझे मौका मिला तो मैं फ़ोन कर पाया था, वो भी ज़बरदस्ती फ़ोन कर पाया था। लेकिन उसके बाद भी घर वाले अगर हम हमारे पुलिस वालों से पूछ रहे थे, पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे थे कि निराला जी इस समय कहाँ है, तो पुलिस के अधिकारी सीधे सीधे इनकार कर रहे थे कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने आपका एक पोस्ट देखा था, उसमें ये लिखा था कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलने दिया है, मतलब बताने नहीं दिया है कि मुझे मतलब गिरफ्तार किया गया है। वही वो जो बीच में मुझे एक मौका मिला, 1 मिनट के लिए मौका मिला, तो मैंने अपने मोबाइल में ब्रॉडकास्ट में जाके 1 लाइन का मैसेज मैं लिख पाया था कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। चूँकि कुछ पुलिसकर्मियों को, शाहपुर के थाना अध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को मैं पहचान रहा था, तो मुझे आइडिया लग गया, तो मैंने 1 लाइन का लिख दिया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ शाहपुर थाने में। अगर मैं नहीं बता पाता तो ये पुलिस बताने नहीं दिया। अब पुलिस नहीं बता, अब ऐसे तो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ। ऐसे में तो पुलिस कभी भी मुझे अचानक रात में घेर कर, मैं देर रात घूमता रहता हूँ, मुझे अचानक घेर करके मेरी गाड़ी में अवैध असलाह रख सकते हैं, तमाम नशीले पदार्थ ये हमारी गाड़ी में रख सकते हैं और ये गाड़ी में रख करके कहेंगे निराला जी असलहों का धंधा करते हैं, और ऐसे कह के गोरखपुर की पुलिस हमें फंसा देगी। चूंकि मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर की पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कहने पर कुछ भी कर सकती है, सरकार के कहने पर कुछ भी कर सकती है और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में मुझे पूरी इस बात की आशंका है कि कभी भी पुलिस ऐसा कर सकती, उसी रात कर सकते थे, हमारी गाड़ी में अवैध असलाह रख देते और अगले दिन कहते कि निराला जी आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? गिरफ्तार इस तो सीधी बात है, सब लोगों को मालूम है कि मैं 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन न किया जाए, जन आक्रोश मार्च न हो, जन आक्रोश मार्च को रोकने के लिए सरकार ने मेरी गिरफ्तारी कराया। मेरी गिरफ्तारी के बाद हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी बैठी हैं, इनके घर पर भी लगातार पुलिस ने छापा मारा। हमारे बाकी साथी ऋषि कपूर के घर पे छापा मारे गए, हमारे तमाम साथियों के घर पे छापे मारे गए, और छापे मारे गए तो छापा मारने में भी पुलिस ने जो क्रूरता का रूप दिखाया, रात में 12 बजे 2 बजे रात में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी के घर पे पुलिस छापा मार रही है, वहाँ छापा मार रही, तो आप ये देखिए कि वहाँ घर में महिलाएं हैं और पुलिस छापा मारने जाती है तो महिला पुलिस उनके साथ नहीं है, और अचानक रास्ते मतलब गेट खुलवा के जबरदस्ती और पुलिस धड़धड़ा के घर में घुस जाती है। ये कोई तरीका है क्या? हम कोई अपराधी हैं? हम जनता की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ गोरखपुर की पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। इस समय मैं सीमा जी से जानना चाहूँगी कि आपके घर पुलिस गई थी तो किस तरह से व्यवहार था, किस तरह से बिहेवियर था? देखिए, जब पुलिस हमारे घर गई तो हम लोग जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण एक तरह से हो गया जब पुलिसों के द्वारा, मैं इसलिए अपहरण कर रही हूँ कि मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि इनकी गिरफ्तारी हुई। जिस तरह से पुलिस ने अपनी पूरी रणनीति बनाई एक मुख्यमंत्री के इशारे पर, तो अपहरण किया गया और ये बड़े घटना को अंजाम देने के लिए ये पूरी तरह से ये साजिश है। आप ये क्यों कह रही हैं मुख्यमंत्री के इशारे? मुख्यमंत्री की इशारे पे इसलिए कह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री जी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि दलित, एक दलित इंसान, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी दलित हैं, और एक मुख्यमंत्री के जो उन्होंने वादा किया, जितना भी वादा आप देखेंगे कि उनकी सरकार जब से चल रही है, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, महंगाई, सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार की बात करते थे कि मुक्त करेंगे, ये करेंगे, तो सारे चीज़ों को उन्होंने श्रवण कुमार निराला जी चुनौती दे रहे हैं, उनके विफलता को उन्होंने आईना दिखा रहे हैं। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज तक जितने उन्होंने सारे पैसे ले करके या अपने गुंडों के बल पर उन्होंने सबके मुंह बंद करा दिए। लेकिन श्रवण, आपके घर पे जो पुलिस गई थी उसके बारे में बताइए। हमारे घर पे पुलिस, देखिए, पुलिस हमारे घर पे जो जाती है तो पुलिस को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ये कहना चाहूँगी कि उनको ठीक से IPC की धारा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है? ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे घर पे जाते हैं, तो मैं समाज के लिए लड़ रही हूँ। आप भी जानती हैं, गोरखपुर के नहीं पूरे प्रदेश या पूरे देश के भारत के लोग जो भी सोशल मीडिया से या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हैं, वो जानते हैं कि सीमा गौतम का काम क्या है और श्रवण कुमार निराला जी का काम क्या है। लेकिन जब पुलिस हमारे घर पे जाती है तो जाति दुर्भावना को मन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, अगर मैं हत्या, चोरी, डकैती कुछ भी करती, हत्यारन भी होती, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 बजे मतलब दिन उगने से पहले मेरी घर पे पुलिस नहीं जा सकती, मेरी गिरफ्तारी नहीं कर सकती, और 6 बजे के बाद भी पुलिस हमारे घर पे नहीं जा सकती। यहाँ मैं समाज के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, समाज के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को हमारे घर पे पुलिस जाती है, हमारे अलमारी से लेकर के सारा देखते हैं और हमको कहते हैं, हमारे मोहल्ले में हमारे घर पे जाके सीमा गौतम गैंगस्टर हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पुलिस वालों को आईपीसी की धारा, ऐसा क्यों कर रही थी पुलिस? इसलिए कि मैं समाज की आवाज़ उठा रही हूँ। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, श्रवण कुमार निराला जी दलित हैं, सीमा गौतम भी दलित हैं, और सीमा गौतम दलित हैं इसलिए गरीबों की आवाज़ उठा रही हैं। तो इसलिए हमारे छवि को भी खराब करने की पूरी रणनीति है पुलिस वालों को, और ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ही किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब हम काम कर रहे हैं गोरखपुर में, तो ये घटना हुआ था 2022 में, 20 फरवरी 2022 में एक घटना, एक सीमा नाम की लड़की, कुछ उसने ट्वीट किया था, वो सहारनपुर की लड़की थी, और यहाँ गोरखपुर की पुलिस हमारे घर पे जाकर के छापा मारी थी कि सीमा गौतम ने मुख्यमंत्री को घेरने के चक्कर में खुद ही फंसी, और उस पे मुख्यमंत्री का पूरा आदेश था कि सीमा गौतम को जेल में डालो। तो इसलिए यहाँ के तो मुख्यमंत्री को चुनौती देना, एक दलित समाज का व्यक्ति जो उनसे डरता है, उनको जी हजूरी करता है, उनकी गुलामगिरी करता है, और यहाँ श्रवण कुमार निराला, सीमा गौतम उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम संवैधानिक तहत से लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, ये उनको मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपके घर पे जो पुलिस गई थी, तो आपने, पहले मेरी बात हुई थी ऑफ कैमरा, तो आप बोल रही हैं कि कहीं भी चेक कर रही थी, बक्से में और बेड के नीचे, तो ऐसा क्या था? अब देखिए, जैसा कि अभी माननीय श्रवण कुमार निराला जी पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जब हमको ये बात पता चली तो हम तो घर छोड़ दिए थे, और हम लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे कि हमारे घर पे कब पुलिस आ रही है, कैसे आ रही है, क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते तो वो जो हमारे बिस्तर उठा के, भाई मैं 5 फीट की हूँ, आप देख सकती हैं, 62 किलो को हूँ, तो वो तकिया के नीचे थोड़ी छुपूंगी, अलमारी में थोड़ी आ जाऊंगी, बस बक्से में थोड़ी, अपराधी थोड़ी हूँ मैं, थोड़े हत्यारिन थोड़ी हूँ, समाज के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मैं घर पे भी होंगी तो मैं बैठी रहूँगी, सो ही रही होंगी, लेकिन वो जो हमारी बिस्तर उठा करके, हमारी अलमारी खुलवा करके, हमारे बक्सा खुलवा करके जो देखने की उनकी रणनीति है, तो वो जो श्रवण कुमार निराला जी अभी कह रहे थे कि वो हमारे घर में एक समय हो सकता है ऐसा आने वाला होगा कि ये लोग हमारे घर में भी चरस, अफीम, कोई असलहा अवैध डालेंगे और कहेंगे कि सीमा गौतम ये नशीली दवाओं का या नशीली पदार्थों का, ये मादक पदार्थों का ये विक्रेता है, ये उसका धंधा कर रही हैं। तो ये हमारी छवि को खराब करने के लिए पूरी रणनीति बनाया गया है गोरखपुर। आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि देखिए, 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद, सुबह में 6 बजे से पहले और 6 बजे के बाद किसी के घर में ऐसी कोई भी, और मुझे ये भी पता चला है कि आपने ये बताया था कि कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, ऐसे आपको गिरफ्तार करने जा रहे हैं और कोई महिला कांस्टेबल नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, हम इसको लेकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम अपने, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि ये संगीन, काफ़ी संगीन मामला है, किसी भी मतलब महिला को आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ गोरखपुर की पुलिस में अगर हमारी वीडियो आप बार बार जो लोग देखते होंगे, तो गोरखपुर की पुलिस खास करके दलित और खास करके जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं। उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, उनको पहले ही अरेस्ट करने की। और मैं बताऊं, गोरखपुर की पुलिस तो बिना बताए मेरे घर पे पहुंच जाती है, बिना, मैं किसी बेटी के साथ अगर रेप हो, हत्या हो, अगर उसके लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, अगर मैं इतना कह दूँ कि मैं एसएसपी से मैं सवाल कर रही हूँ कि अगर 302, 376 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है,
मैं गोरखपुर के एसएसपी साहब की बात कर रही हूँ। 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग ओबीसी समाज की नाबालिग बेटी का हत्या रेप करके हुआ और नामजद एफआईआर हुआ था। उसमें मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि 2 महीने बीत जाने के बाद, नामजद एफआईआर होने के बाद आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो हमारे घर पे लगभग 150-200 पुलिस वाले 12 बजे रात को 7 फरवरी 2023 को हमारे घर पे छापा मरवा दिए। तो पुलिस हमारे घर पे कभी भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अब तो मैं आंदोलन कर रही हूँ समाज के लिए। हम एक उनके बेहतरी के लिए, उनके मजबूती के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके जीविका के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। और ये संवैधानिक अधिकार है। हम किसी से न भीख मांग रहे हैं। हमारा न जातिगत ये मामला है, न धार्मिक है, न व्यक्तिगत है कि हम किसी एक जाति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लिए बात कर रहे हैं। हम श्रवण कुमार निराला जी, अम्बेडकर जन मोर्चा का ये मांग है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार, आप जब भी हमारा आंदोलन देखेंगी, हमारे नारे देखेंगी, सोशल मीडिया पे जाएंगी, तो हम प्रत्येक भूमिहीन परिवार के लिए हम जमीन मांग रहे हैं। आप शिक्षा की बात करेंगे तो हम प्रत्येक बच्चे की बात कर रहे हैं। भाई, विदेशों में हाई स्कूल तक, इंटर तक शिक्षा फ्री है, और यहाँ तो मतलब एलकेजी यूकेजी के बच्चों को, जिसको ABCD नहीं आता, क नहीं लिखने आता है, उसको भी 500 रुपया फीस देना पड़ता है। क्यों भाई? हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? गरीबों का बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने? तो हम तो सभी के बात कर रहे हैं ना, समान शिक्षा की, समान चिकित्सा की, समान रोजगार की बात कर रहे हैं, समान जमीन की बात कर रहे हैं। तो हमें तो अपराधी हैं, श्रवण कुमार निराला जी अपराधी हैं। इसलिए वो हमारे घर पे हमें प्रताड़ित करने के लिए, शारीरिक मानसिक हमको प्रताड़ित करने के लिए, हमारे छवि को खराब करने के लिए, हमें तो डर है। हम इसलिए हम इस आवाज को हम सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाएंगे। हाई कोर्ट में नहीं हमारी सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमें डर है आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा कि पुलिस वाले ऐसे अचानक जाएंगे, कोई गांजा, चरस, अफीम कुछ भी लेके जाएंगे, हमारे घर में डाल देंगे और ये कह देंगे कि सीमा गौतम इसके तस्करी करती हैं। कल के लिए सीमा गौतम को नक्सली भी बता देंगे। तो इसलिए हमें डर है। हम इसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे अपने अधिकार को लेकर के। क्या कहेंगे सर, जो मतलब 29 जनवरी को होने वाला था, वो मैंने आपका एक टैग देखा था, एक पोस्ट देखा था व्हाट्सएप पे, तो आपने बोला था कि वो 25 फरवरी को होने वाला आंदोलन, तो इस पे क्या कहेंगे? अब जैसे हम लोग इस आंदोलन को दूसरे रूप में अब आगे बढ़ा रहे हैं, और अब सीधा अब लड़ाई है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तब हम सरकार को बदल देंगे। और वोट की ताकत, ये गरीबों की जो ताकत है, जो वोट, क्या लगता है इस बार सरकार बदल जाएगी? सरकार को हम हरा जरूर देंगे, बदलेगी क्या होगा, लेकिन हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार को हरा देंगे। इसलिए अब लोगों को बात समझाने के लिए, लोगों के बीच में ये बात मजबूती से कहने के लिए हम लोग अब 25 फरवरी से एक सम्मेलन का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो गांव-गांव लोगों को बताएंगे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार ज़मीन हमको नहीं दे सकती वो सरकार हमको बदलनी है, जो सरकार हमको शिक्षा रोजगार नहीं दे सकती वो सरकार हमको बदलनी है। सरकार को हम वोट की ताकत से, वोट की चोट से अब सरकार को गिरा देंगे। तो ये आपने देखा कि अम्बेडकर जन मोर्चा के ये लोग थे कार्यकर्ता, और श्रवण कुमार निराला जी थे जो इसके अध्यक्ष थे। और मैं इन पे जो आरोप लगाए, इनको जिस तरह से पुलिस ले गई है, ये बता रहे हैं कि अपहरण है। तो आपको क्या लगता है, आपके इस पे क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।